वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। 18:18 सुल्ताना बानो अयूब खान और खुतेजा मोहम्मद शरीफ, गट नंबर 41, प्लॉट नंबर 87, गली नंबर 2, मालदा शिवार, इनके घरों पे आग लगी थी। वहाँ पे जाने के लिए वो बहुत कंजेस्टेड रास्ता था, लेकिन अग्निशमन की 3 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची और तत्काल आग हमने कवर की है। साथ ही साथ वही टाइम में 2 घटना और हुई थी। एक सोयगांव में आग लगी थी और जो अपना MIDC एरिया है, तो MIDC एरिया में एक डेड बॉडी हुई थी। वहाँ पे भी हमारी टीम गई और वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ पे 2 बॉडी मिली है, एक अलग साइड में 11,000 कॉलोनी और एक MIDC एरिया में। सबसे अहम बात जो है, तो जहाँ पे आग लगती है, तो आग लगने के बाद में फायर स्टेशन के नंबर ही लोगों को पता नहीं रहते। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की शुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि फायर ब्रिगेड के जो नंबर्स है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज सेंट्रल फायर स्टेशन, इसका नंबर जो है तो 02554, ये कोड है 02554 234567, एकदम सोफा नंबर है। वैसा ही जो हमारा जामिया फायर स्टेशन है, जामिया फायर स्टेशन का नंबर 02554 एक कोड है 22904, 220,904, ये नंबर है। और तीसरा हमारा जो फायर स्टेशन है वो सोयगांव का है। सोयगांव फायर स्टेशन का नंबर भी जो है तो सामने आपको कोड लगाना पड़ेगा, जो मालेगांव का कोड है 02554 और नंबर जो है तो 297921, 29 79 21। ये 3 नंबर जो है हमारे फोन नंबर्स, ये फायर स्टेशन के नंबर्स है। ना कि एक आधे कर्मचारियों को आप फोन लगाते, उसने फोन नहीं उठाया तो मिसकम्युनिकेशन होता है और उससे अंगार बढ़ने के बहुत बड़े पैमाने पे खतरा हो जाता है। दरअसल मालेगांव महानगर पालिका अग्निशमन विभाग का जो अमला है, वो पर्टिकुलर 24 घंटा आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे खड़ा है। आपने तुरंत फोन किया, फोन करने के बाद में 1 मिनट का हमारा रिस्पांस टाइम है। 1 मिनट में हमारी गाड़ी जो है वो स्टेशन से बाहर निकल जाती है और तत्काल जो कैसी हम सुविधा दे सके, इसके बारे में हम सोचते हैं। फायर स्टेशन की जिम्मेदारी क्या है, या फायर स्टेशन सिर्फ अंगार बुझाने के लिए, या किस टाइप का आप रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं? फायर स्टेशन की जो जिम्मेदारियां है, सबसे पहले तो फायर स्टेशन फायर कॉल मीन्स कहीं पे भी आग लगी है तो तुमको आग लगी है तो वहां पे बुझाने को जाना है। दूसरा है रेस्क्यू कॉल्स। रेस्क्यू कॉल में कोई डूब रहा है या कोई डूब चुका है तो उसको निकालने की जवाबदारी भी अग्निशमन विभाग या फायर ब्रिगेड की है। तीसरा है स्पेशल सर्विस कॉल। अगर कोई पेड़ पौधों पे एखादा पक्षी अटका हुआ है, अगर कुएं में एखादा कुत्ता गिरा है, या कोई भी अन्य जानवर, बहुत से नालियों में, अपने मालेगांव महानगर पालिका की अपनी गटरों में, कोई नालियों में बड़े जो जानवर है, गाय है और बाकी के जो जानवर है वो गिर जाते, तो उनको निकालने की जवाबदारी भी अग्निशमन विभाग की होती है। वो जो कॉल है वो स्पेशल सर्विस कॉल में आता है। तो ये 3 टाइप के जो कॉल है, फायर कॉल, रेस्क्यू कॉल और स्पेशल सर्विस कॉल, ये तीनों कॉल अटेंड करने की जवाबदारी मालेगांव महानगर पालिका अग्निशमन विभाग की है। और वो ढंग से आदरणीय आयुक्त साहब जाधव साहब और हमारे अभी जो महापौर मैडम बने हैं नसरीन मैडम हुए, उसके बाद में उप महापौर मैडम जो शाने हिंद मैडम है, और ये जो आग लगी थी और अभी ये रेस्क्यू वर्क है, इसमें पर्टिकुलर जो खालिद हाजी साहब है, सम्माननीय नगर सेवक साहब जो गट नेता है, वो खुद इस पे वॉच रखे हुए थे और पर्टिकुलर वक्त पे फोन करके उसका अपडेट ले रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अभी तो आपने 3 फायर स्टेशन का अलग अलग नंबर बताया जी, लेकिन तीनों का अलग अलग इलाके है, तो आवाम को क्या पता रहेगा कौन से इलाके के अंदर वो फायर स्टेशन लगा, किस इलाके के फायर स्टेशन को कॉल लगाना चाहिए? जी, कोई ऐसे मालेगांव के लिए पर्टिकुलर नंबर है कि मतलब उसके ऊपर कॉल कर दे, जो जहाँ पर भी आगे बिगड़ इलाका जाने को पता चल जाएगा कौन फायर स्टेशन? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी फायर स्टेशन में अगर आपको नंबर फोन किए आपने कि ऐसा ऐसा जगह आग लगी, तो तुरंत जो संबंधित फायर स्टेशन है, नजदीक का जो फायर स्टेशन होगा उसको फोन कर देगा हो कि इधर इधर आग लगी है और तत्काल आप पहुंच जाओ। सेकेंडरी उसका काम ऐसा है कि वो फायर स्टेशन का जो कर्मचारी है, वो हमारा जो पुलिस विभाग का जो कंट्रोल रूम है, वहाँ कंट्रोल रूम पे फोन करता है और वो बताता है कि साहब ऐसे ऐसे आग लगे,
आप आपके स्टेशन डायरी पे नोंद करो। आग अगर समझ लो कि सोयगांव में लगी है और हमारा जामिया फायर स्टेशन में भी फोन आया है, तो जामिया फायर स्टेशन वाले तुरंत में सोयगांव फायर स्टेशन को फोन करेंगे और उनको गाड़ी रवाना करेंगे। वहां फायर की सिचुएशन देख के वो तीनों फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा। हमारा वॉकी टॉकी सिस्टम है, तुरंत 1 सेकंड में हम वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट में आते हैं और वॉकी टॉकी स्टेशनों पे है ही है और गाड़ियों में भी लगी है, तो गाड़ियों में भी हमको जो है तो उसका लोकेशन मिलते रहता है। अगर अंगार पड़ी है तो तत्काल तीनों फायर स्टेशन की गाड़ियां, जो हमारी गाड़ी 11 गाड़ियां है पूरे फायर स्टेशन में, जो तीनों फायर स्टेशन है, तीनों फायर स्टेशन में पर्टिकुलर 11 अग्निशमन विभाग की गाड़ियां है, तत्काल सब वो घटनास्थल पर निकलने की कोशिश करते हैं। अभी तो आपने 3 अलग अलग नंबर बताए, जी आवाम को एक टाइम पर याद रहे या ना रहे, जी तो आप क्या आवाम से अपील करेंगे कि आप कोई नंबर को सेव कर ले अभी जो आप कॉल पर जी, बताए? मैं आवाम से एक यानी यही विनती करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ख्वाजा गरीब नवाज सेंट्रल फायर स्टेशन का जो नंबर है, आपको कोड लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग कोड लगाते नहीं है। 02554 मालेगांव का कोड है और उसके आगे 2 3 4 5 6 7 सोफा नंबर है, 2 से लेके 7 तक सीरियल है। वैसा ही जो है तो हमारा जामिया फायर स्टेशन है, जो कि नए पूरे विभाग में कार्यरत है। जामिया फायर स्टेशन का नंबर जो है तो 220904 यानी 220-904, उसके आगे आपको कोड लगाना पड़ेगा 02554। वैसा ही सोयगांव का फायर स्टेशन का जो हमारा नंबर है तो 29 79 21 297121, इसके आगे भी कोड लगाना पड़ेगा आपको, मालेगांव का कोड 02554। ये कोड लगाने के बाद ही आपका फोन लग सकता है।